ये तो चतुराई है। नरसिंह मेहता चतुराई में नहीं कर रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से ऐसे हैं। स्वभाव ऐसा हो जाए, सुन करके नहीं करना है, स्वभाव को बनाना है। आजकल ऐसा होता है कि कथा सुनने के बाद में, सत्संग सुनने के बाद में व्यक्ति सुनी हुई चीजों को करने का प्रयास करता है, अच्छी बात है, पर वो क्रिया शरीर में नहीं आनी चाहिए, वो आपके स्वभाव में आनी चाहिए, वो आपके विचार में आनी चाहिए। नरसिंह मेहता जैसा, मीराबाई जैसा, कुंभनदास जैसा, रैदास जैसा ये स्वभाव हमारे चित्त में बन जाए, वो व्यवहार में नहीं आए, व्यवहार में आवे, प्रक्रिया में नहीं। तापत्रय विनाशाय। जीवन में तो हर प्रकार की परिस्थिति ठाकुर जी देते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में आपका रिएक्शन एक्शन क्या होता है उसको ठाकुर जी देखते हैं, इसलिए उस समय सावधान रहो। और विशेष रूप से जब विपरीत परिस्थिति आती है, जो आप नहीं चाहते वो जीवन में जब आता है, उस समय तो जितना हो सके धैर्य रखिए। बंधुओं, ये कथा, ये सत्संग, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये उसी स्थिति की प्रैक्टिस कराई जा रही है कि वो स्थिति जब आवे, क्योंकि आवेगी सबके जीवन में, बचेगा कोई नहीं, आवेगी। बस उस स्थिति में हम विचलित ना हो, परेशान ना हो, व्यथित ना हो। हम आपको कथा सुनाते हैं, सुनकर के ट्रेंड, हम खुद कथा कहते हैं, हम खुद जानते हैं कि मेरे जीवन में भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ विषम परिस्थिति आ सकती है। उस विषम परिस्थिति में मुझे क्या करना है? जो मैं बोल रहा हूं वही करना है, प्रसाद मान करके स्वीकार करना है, ठाकुर जी का प्रसाद है। आप देखेंगे विशेष रूप से जिस व्यक्ति का बहुत उचित निर्माण ठाकुर जी को करना होता है ना, उसी व्यक्ति को बार बार गिराते हैं, बार बार उसके जीवन में कुछ विपरीतताएं लाते हैं। हाँ, वो व्यक्ति अगर हार मान जाए तो वहीं रह जाता है, लेकिन हार ना माने, बस लगा रहे, धीमे धीमे एक स्थिति पर पहुंच जाता है। आज जिनकी भी गाथाएं आप सुनते हो, चाहे वो धन में श्रेष्ठ हो, चाहे वो भक्ति में श्रेष्ठ हो, चाहे वो ज्ञान में श्रेष्ठ हो, उसके पूर्व जीवन को जब आप देखेंगे तो संघर्ष बहुत है। बिना संघर्ष के नहीं बना कोई।